गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 65 नंबर, और इस वीडियो में हम लोग इसी पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे सामने जो कि अभी देखने में नहीं पता चल रहा है बट ये कुछ देर के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके रूट्स के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब थ्योरी पढ़ाते समय मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के साथ में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं बट साइन वाइज अपोजिट है तो उस केस में बी तुम्हारा हमेशा जीरो होगा। तो अभी हम लोग को इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1/r। यहाँ पे है x प्लस क्यू और यहाँ पे है x प्लस पी। अब ये टोटल हो गया आर एक्स प्लस क्यू आर प्लस आर एक्स प्लस पी आर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सारे टर्म्स वहाँ भेज देते हैं। तो p प्लस क्यू, यहाँ से आर एक्स वाले ये दोनों टर्म है तो इधर जाके ये -2r कॉमन ले लिया मैंने x को, और यहाँ से पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर। तो जैसा कि हमने बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होते हैं तो बी वाला पार्ट जो कि इस क्वेश्चन में p प्लस क्यू माइनस 2r है जीरो हो जाएगा। तो p प्लस क्यू माइनस 2r को अगर मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2r, और यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली मैंने p प्लस क्यू बाई 2। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए। तो c की जगह में ये पूरी चीज़ है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, ए तो 1 है। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो r कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें माइनस आर कॉमन लेके अंदर में रखना है p प्लस क्यू। अब माइनस आर की जगह में लिख दो p प्लस क्यू बाई 2, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आखिरी स्टेप में जो आंसर बचेगा आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 2pq इज दिस, माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है साइन पाई बाई 10, जो कि होता है साइन 18 डिग्री इंटू साइन 13 पाई बाई 10। तो देखो 13 पाई बाई 10 निकालने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 10। अब साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 10 मतलब तुम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस का साइन 3 पाई बाई 10, और साइन 3 पाई बाई 10 की वैल्यू होती है 54 डिग्री। अब साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, और साइन 54 होता है √5 प्लस 1/4। ये तुम्हारे वैल्यूज़ हैं जिन्हें याद करने के लिए मैंने बोला है कई बार। तो ये 5 माइनस 1 और यहाँ नीचे 16 हो जाएगा, तो बन गया -4/16, जिसको कट करने के बाद तुम्हारा आंसर हो गया माइनस का 1/4, विच इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो इनमें से कौन सा वाला एपी में होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो कंडीशन डाल दो कि जब तीन वैल्यूज़ एपी में होते हैं तो बी माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू सी माइनस बी, और यहाँ पे ए बी सी की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी को साइन रूल के हिसाब से के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी ही रह जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर सी रह जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी रह जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस बी। अब साइन बी प्लस ए अगर साइन 180 माइनस सी कर दें क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, और यहाँ पे साइन सी प्लस बी को लिख लेते हैं साइन 180 माइनस ए। तो साइन सी इंटू साइन बी माइनस ए का फॉर्मूला होता है साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में ये साइन ए हो गया, साइन सी माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो टोटल टर्म आएगा साइन बी साइन सी कॉस सी, यहाँ से आ जाएगा साइन ए कॉस बी साइन सी, यहाँ से आ जाएगा साइन ए कॉस बी साइन सी, और यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस का साइन ए
साइन बी कॉस सी। तो डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स के ईच एंड एवरी टर्म को साइन ए साइन बी साइन सी से। तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड किया तो यहाँ पे बच जाएगा कॉट ए, यहाँ पे बच जाएगा खाली कॉट बी, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा अगेन कॉट बी, और यहाँ पे बच जाएगा कॉट सी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 कॉट बी जो है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा एपी में होगा दैट इज सी ऑप्शन, 2 कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है cos tan इनवर्स 2√2। तो पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2√2 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, 2√2/1 ये 3 हो गया। तो cos में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो ये cos इनवर्स 1/3 में कन्वर्ट होगा और इसकी नेट वैल्यू आ गई 1/3। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है 2 tan इनवर्स x का, जो कि होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/9 होल अपॉन में 1 प्लस 1/9। तो साइन रहा, कॉस इन्वर्स रहा, ये हो गया 8/9, ये हो गया 9/10, ये 1/3 अलग से। अब ये सब कुछ काट कूट के तुम्हारे पास में आ गया साइन कॉस इन्वर्स 4/5। अब इस कॉस इन्वर्स 4/5 को अगर मैं चेंज कर लूँ सीधा साइन इन्वर्स में तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 3/5। अब दोनों को कट कर दो तो तुम्हारे पास में यहाँ से 3/5 आया, यहाँ से 1/3 आया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 15 लिख दिया, 9 + 5 आंसर इज 14/15 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ax + by इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भेज के इसको कर दिया +- और दोनों साइड को c से डिवाइड कर दिया। तो ये फाइनली आ जाएगा x ± c/a + y ± c/b इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा एक ट्रायंगल बन रहा है उसका x इंटरसेप्ट c/a है और y इंटरसेप्ट c/b है, बट ऐसे 4 लाइन्स हैं क्योंकि उसने + दोनों लिया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो कि आएगा हाफ इंटू c/b इंटू c/a, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। और ऐसे 1 2 3 4 ट्रायंगल है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा आंसर हो जाता है सब कुछ काट के 2c² दैट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया था, इसमें तुम्हें सबसे पहले तो देखना है कि 2 सर्कल हैं जिसमें से पहले वाले सर्कल का सेंटर है 0 0 पे और रेडियस है 2। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है 3,4 पे, बट जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये डिफरेंट आएगा क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c। जी और एफ हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो 9 + 16 अभी -c करोगे तो ये +24 हो जाएगा, दैट मीन्स रूट का 49, तो ये हो गया 7। तो अब हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि C1 C2 जो है वो कम आ रहा है R1 + R2 से, क्योंकि C1 C2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो 0 0 का 3 4 से डिस्टेंस नापोगे तो वो 5 आएगा और यहाँ R1 + R2 9 हो रहा है। तो ये केस होता है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का। इस केस में C1 C2 R1 + R2 से छोटा होता है, तो इस केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स 2 ही होंगे, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2, फोकाई जिसको हम लोग C भी बोलते हैं ±1, 0 या फिर AE भी बोलते हैं ±1, 0। तो अगर हम लोग AE = 1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1/2, तो नेक्स्ट स्टेप में ही A मिल जाता है 2। और C का फॉर्मूला यहाँ पे होता है √a² - b² जिसमें से C हमने पता ही है कि 1 है, a² करने पे ये 4 हो गया, तो 1 = 4 - b², तो b² की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से लगे यहाँ तो a² हो गया 4। तो एलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। तो फाइनल आंसर हो गया x² / 4 + y² / 3 = 1। अब ये अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 3 वेक्टर्स, इसको चेंज कर लेंगे, जो कि लाई ऑन द सेम प्लेन है, दैट मीन्स कोप्लानर है। तो कंडीशन के हिसाब से AAC 1 0 1 और CCB इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगा।
बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू जीरो माइनस सी, माइनस ए रखा बी माइनस सी, प्लस सी रखा सी माइनस जीरो, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा और आएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। दैट मीन्स सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये अरिथमेटिक मीन था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन हमें बताना है कि एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो। उसको एक लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट इज माइनस टू कॉमा फोर कॉमा सेवन और दूसरा एंड पॉइंट है थ्री माइनस फाइव कॉमा एट, ये इस प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था कि अगर हमें लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता हैं, दैट इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और प्लेन की इक्वेशन अगर हमें दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, तो m/n रेशियो जो होगा दैट इज माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी होल अपॉन में ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले माइनस लगाया। अब पहले पॉइंट को इक्वेशन में पुट करते हैं प्लेन की, तो माइनस टू माइनस एट प्लस 21 माइनस सेवनटीन, ये न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे है 3 प्लस 10 प्लस 24 माइनस 17। अगर हम लोग ऊपर देखें तो माइनस 25 माइनस 27, ये माइनस 6 रह रहा है, और नीचे आ रहा है तुम्हारा 20, माइनस माइनस गया 6/20 रह जाता है, और 6/20 को कट करने पे ये आ रहा है 3/10, और 3/10 अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में जो कि डेरिवेटिव का है, जिसमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है होल अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमें डेरिवेटिव करना है एफ डैश का एट द पॉइंट रूट पाई बाई टू। तो डेरिवेटिव रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 1/2 होल अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करने जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक 2x आएगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो ये 2x मैं सामने में लिख रहा हूँ। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास रह गया -2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे में होल अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बारी आती है x की वैल्यू को पुट करने का, जो कि दिया हुआ है रूट पाई बाई टू। तो ऊपर में आ गया माइनस का 2 इंटू रूट पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई रूट पाई बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, दैट इज़ 1/√2। यहाँ से भी 1/√2, और होल अपॉन में 1 प्लस 1/2 पूरे का अंडर रूट। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बन गया माइनस पाई बाई टू, और इसका √2 ऊपर चले जाएगा, नीचे रह जाएगा √3। अब हमें क्या करना है, माइनस रूट पाई को तो वैसे ही रखना है, लेकिन नीचे में जो 2 दिख रहा है इसको 2 बार √2 लिख दो, √2 इंटू √2, और एक √3 पहले से था, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली माइनस का रूट पाई अपॉन √6, जो कि हमें बी ऑप्शन की तरफ ले जाएगा। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन में मैंने करेक्शन करवाई है सर्कल वाले क्वेश्चन में, उसमें तुम्हारा जो आंसर होगा दैट विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कल के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।